नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। मध्य प्रदेश सरकार के पचमढ़ी में चले 2 दिनों के चिंतन के बाद अब सरकार की प्लानिंग जमीन पर उतरती हुई नजर आने लगी है। आज छतरपुर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें पीएम आवास योजना के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1.25 लाख परिवारों को गृह प्रवेश कराया। पीएम मोदी भी इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े। मध्य प्रदेश सरकार ने पंचमढ़ी के घने जंगलों में 2 दिनों तक चिंतन शिविर का आयोजन किया था, जिसमें ऐसी कई योजनाओं पर सहमति बनी जो अप्रैल महीने में लागू की जाएगी। इन योजनाओं का सीधा फायदा गरीबों, बालिकाओं और मध्यम वर्गीय परिवारों को देने के लिए शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज सीएम हाउस में अधिकारियों की बड़ी बैठक भी हुई, जिसमें योजनाओं के जल्द इंप्लीमेंटेशन का रोड मैप तैयार किया गया। बीजेपी का दावा है कि जल्द से जल्द इन योजनाओं का फायदा गरीबों को मिलेगा। बीजेपी का यह कहना है कि सरकार की प्राथमिकता गरीब है। हालांकि कांग्रेस सरकार की इन घोषणाओं पर सवाल खड़े कर रही है। ऐसे में सवाल यह है कि सरकार की घोषणाओं और वादों से कांग्रेस को तकलीफ क्यों है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ एक खास पैनल भी होगा। हमारे साथ कई ऐसे विशेष मेहमान जुड़ेंगे जिनसे तमाम बड़े सवालों के जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज क्या कहा है। कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, उसमें 5 किलो प्रति व्यक्ति अन्न फ्री में ही दिया जाएगा। सितंबर के महीने तक फ्री में अन्न दिया जाएगा। 5 किलो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का, 5 किलो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का। अगर परिवार में 5 व्यक्ति है तो आधा कुंटल ये अनाज पूरे मध्य प्रदेश में गरीबों में बांटा जाएगा ताकि कोई भूखा ना रहे। मध्य प्रदेश के ऐसे गरीब भाई और बहन जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है, प्रति परिवार, परिवार का मतलब पति, पत्नी और उसके बच्चे, ये एक परिवार है, तो इनको रहने के लिए फ्री में प्लाट दिए जाएंगे, जमीन का टुकड़ा दिया जाएगा। ये पाप किया। दूसरा पाप क्या कमलनाथ और कांग्रेस ने? किसान सम्मान निधि की सूची नहीं भेजी, इसलिए कई किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ नहीं मिला। तीसरा पाप क्या कांग्रेस और कमलनाथ ने? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की कह तो दे कि 51,000 देंगे, शादी करा के भी ढेला नहीं दिया। देखिए, चुनाव भी आ जाएंगे, घोषणा हो गई, घोषणा को विचार होगा, घोषणा पे मंथन होगा, घोषणा पे बात होगी और घोषणा पूरी नहीं होगी, चुनाव हो जाएंगे। फिर 2024 के सपने दिखाए जाएंगे, 2026 के सपने दिखाए जाएंगे। ये तो शिवराज जी हैं। इस तरह की कई मीटिंगें होगी, रोड मैप पे बात होगी, आत्मनिर्भर पे बात होगी, फलानी घोषणा पे बात होगी। अरे शिवराज जी, जो आपके पहले कार्यकाल की घोषणा है अधूरी 21,000, उस पर भी तो जरा बात कर लीजिए। वो कब पूरी होगी? जो हर चुनाव में आप घोषणा कर रहे हैं उस पर कब बात होगी? पचमढ़ी तो बहुत दूर की बात है। पहले जो 21,000 अधूरी घोषणा है उस पर उनको बात करना चाहिए, उसको पूरा करने के लिए ध्यान देना चाहिए। देखो, संदर्भों को सही अर्थों में समझना चाहिए। मंत्री जी ने जो कहा है बहुत स्पष्ट है कि गरीब कल्याण भारतीय जनता पार्टी का सर्वोच्च एजेंडा है। आज ही 5,21,000 मकान माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के गरीबों को सौंपे हैं। अन्न योजना हो, अन्य प्रकार की और योजनाएं हो, गरीब कल्याण की प्राथमिकता के कारण स्वाभाविक रूप से फंड तो फंड होते हैं, लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य जो होता है वो सबसे पहले रोटी, कपड़ा, मकान और सम्मान सबको प्राप्त हो सके उस पर पहले काम करता है। बाकी पेट्रोल डीजल की बातें निश्चित तौर पर होती हैं, कई बार चिंता भी होती है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को हमें पढ़ना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का अध्ययन करना चाहिए, उसके बाद ये सवाल जायज होते हैं। तो तमाम बड़े सवाल हैं, तमाम बड़े सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका तारुफ करा दूं, नेहा बग्गा जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे। नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वियान खोंगल जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नेहा जी, शुरुआत आपसे करते हैं। विरोध लगातार हो रहा है और बातें ये हो रही कि सपने दिखाए जा रहे हैं, ये सपने हकीकत में तब्दील नहीं होने वाले हैं। देखिए, जो स्वप्न दिखाने का काम करते थे
वो इंदिरा गांधी जी के समय से गरीबी हटाओ का नारा दे रहे थे और ये कंटिन्यूटी में चलता रहा। आपने हमने सबने देखा, पहले इंदिरा जी आई, उन्होंने कहा गरीबी हटाओ, फिर राजीव जी आ गए, गरीबी हटाओ, सोनिया गांधी जी आ गई, मनमोहन सिंह जी आ गए, गरीबी हटाओ। पर अंत में अगर गरीबों के स्वप्न को पूरा करने का संकल्प किसी ने लिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया, भारतीय जनता पार्टी की राज्यों की सरकार ने लिया। और यही कारण है कि लगभग आज 30 लाख ऐसे परिवार हैं जिनको उनके खुद के आवास उपलब्ध करा दिए हैं। और इसकी वजह से आप देखिए कि जितनी चिंताएं होती हैं, जब पक्की छत सर पर मिल जाती है तो अन्य चीजों पर वो ध्यान बहुत अच्छे से दे सकते हैं। और ये सिर्फ आवास नहीं है, ये सिर्फ उनके रहने का आशियाना नहीं है, जो उनका स्वप्न था सिर्फ वो पूरा नहीं हुआ है। उसके साथ साथ में उनको उज्ज्वला के सिलेंडर दिए जा रहे हैं, सौभाग्य योजना के तहत बिजली उपलब्ध कराई जा रही है, जो एलईडी बल्ब है वो उपलब्ध कराए जा रहे हैं, घर पर नल के माध्यम से जल आ रहा है। तो एक पूरा जो सुरक्षित जीवन है वो एक आम नागरिक, एक गरीब परिवार को जब मिलता है तो हम समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी जो मुश्किलें उनके जीवन की रहती हैं वो आसान हो जाती है। आज कांग्रेस उस दर्द को नहीं समझ पाएगी जब अनाज देने का काम पैंडेमिक के समय पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने ये निर्णय लिया और गरीबों के घर में अन्न पहुंचाया। तो आज भुखमरी से कम भारत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी जान चली गई। और इसका डंका जो है पूरे विश्व ने माना। आज फूड सिक्योरिटी के मामले में उदाहरण पूरे विश्व में भारत का दिया जाता है कि इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद किस तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से अन्न उपलब्ध कराने का काम किया है। और आज भी ये बताया गया कि आने वाले और 6 महीने तक ये अन्न योजना जो है वो निरंतर जारी रहेगी। अब आप देखिए कि 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार आई थी, जब ओला पड़ गया, पाला पड़ गया, कभी कमलनाथ जी ने वल्लभ भवन से बाहर झांक कर नहीं देखा, किसानों के साथ जाके खड़े नहीं हुए। कारण क्या है कि जमीन से जुड़े हुए नहीं है, कभी धूप नहीं देखी है, कभी पसीना नहीं देखा है, कभी धूल नहीं देखी है, तो उन किसानों से कनेक्ट कैसे करते। पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जब प्रधानमंत्री जी ने सम्मान निधि की घोषणा करी तो उसके साथ में 4,000 रुपए और मिला दिए। उन छोटे किसानों को जब ये 10,000 रुपए मिलता है तो उनके लिए एक बहुत बड़ी सहायता होती है, उनके लिए एक बहुत बड़ा कार्य होता है ये। पर ये कमलनाथ जी नहीं समझ पाएंगे क्योंकि उन्होंने तो जब 15 माह की सरकार थी तो किसानों की सूची देने से केंद्र को मना कर दिया। ठीक है बयान जी कहीं कहीं यही तो डर कांग्रेस को सता नहीं रहा ना। जल मिल रही है आम जनता को, घर मिलने वाला है, योजना के तहत अब उन्हें अनाज मिल रहा है, एलईडी बल्ब जो है वो भी मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं सब सारे काम भाजपा कर रही है, तो आखिर जनता कांग्रेस को चुनेगी क्यों? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है ना वो सन की पार्टी है, SON, और भारतीय जनता पार्टी SUN, सन की पार्टी है। तो हम सूर्योदय की तरह आगे बढ़ रहे हैं और ये अपने सन के पीछे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये मूल अंतर है। इसीलिए जो 2 सिपाही निकले थे उत्तर प्रदेश में, आपने देखा कि 2 ही सीट लेकर आए। पर भारतीय जनता पार्टी जो बिना भेदभाव के सबका साथ सबके विकास की बात करती है, निरंतर सभी योजनाओं का लाभ जनता के अंतिम छोर में जो पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है उसको देने का कार्य हो रहा है। ठीक है। और आज विहान जी अंतर क्या है? तो अंतर क्या है? आज भाजपा लगातार काम कर रही है, तो आखिर कांग्रेस में वो डर क्यों है, वो खौफ क्यों है? विहान जी जी, आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है जी, प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। सर सवाल मेरा यही है कि सारे काम तो भाजपा कर रही है, तो आखिर जनता कांग्रेस को चुनेगी क्यों? आपको लगता है अगर सारे काम भाजपा कर रही है तो जरा पूछिए भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से कि पिछले 3 कार्यकाल की जो 21,000 घोषणाएं जो आज भी अधूरी हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? और सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर यह है कि 2008 का भी हमने इनका घोषणा पत्र देखा, 2013 का भी देखा, 2018 का भी देखा। यदि इनका ये आज अपना घोषणा पत्र उठा के देख लें तो इन्हें शर्म आ जाएगी कि आधे से ज्यादा इनकी जो घोषणा पत्र के अंदर घोषणाएं थी, लेकिन बात तो ये कह रही है, अभी आपने सुना नेहा जी ने कहा ना कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हम घर दे रहे हैं, हर घर जल दे रहे हैं, हम अनाज भी थोड़े दिनों में लोगों को मिलेगा, बिजली मिल रही है, तो सारी व्यवस्था तो कहीं ना कहीं भाजपा कर रही है। देखिए, समस्याएं प्रदेश के सामने बहुत बड़ी और विकराल रूप लेकर खड़ी हुई है। ऐसा कोई वर्ग नहीं है समाज का आज मध्य प्रदेश के अंदर जो बेहाल नहीं है, बदहाल नहीं है। ये अपनी ही योजनाओं पर अपनी पीठ थपथपाने का कार्य जो भारतीय जनता पार्टी करती है, अपनी इवेंट मैनेजमेंट और अपनी उत्सव की और आयोजनों की राजनीति का जो
एक चलन चला है भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से इस देश के अंदर, वो भारतीय जनता पार्टी को आज तो ठीक है, लेकिन आने वाले समय में बहुत महंगा पड़ने वाला है। ये जो आप अगर मकानों की बात कर रहे हैं, 1,25,000 रुपए ग्रामीण क्षेत्र के अंदर दिया जा रहा है, जिसमें लोहा, सरिया, रेत, गिट्टी इत्यादि सारी सामग्री यदि जोड़ दी जाए तो ग्रामीण क्षेत्र का एक आवास जो है वो लगभग 5 से 6 लाख रुपए में कंप्लीट होता है। तो आपको लगता है कि 1,25,000 रुपए किसी को देने में, और जब वो एक बार काम शुरू कर देता है हमारा ग्रामीण क्षेत्र का जब हमारा भाई, तो कहीं ना कहीं उसको बाध्य हो जाता है वो अपना काम कंप्लीट करने के लिए, और फिर उसको ब्लैकलिस्ट तक कर दिया जाता है। तो ये इसकी हकीकत है। 30 लाख से ज्यादा पंजीकृत बेरोजगार हैं मध्य प्रदेश अब के देखिए अंदर। यहाँ पर तो ये भी बातें सामने आ रही है कि एक नया रिकॉर्ड जो है वो कायम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कम से कम लोगों को छत तो मिल रहा है। इंदिरा गांधी आवास योजना के तहत कितने लोगों को घर मिला? आप आंकड़ों की बात करते हैं। इस योजना का जिसको बदल के बाद में प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया, ये 70 सालों में जो कांग्रेस की उपलब्धियां थी उनके नाम तो आप बता दीजिए ना। देखिए आप ये इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि आखिर इंदिरा गांधी आवास योजना के तहत अभी तक पूरे देश में, पूरे प्रदेश में कितने लोगों को आवास मिला? सुन लीजिए, 3 लाख करोड़ का मध्य प्रदेश के ऊपर आज कर्ज है, 50,000 प्रति व्यक्ति मध्य प्रदेश के ऊपर आज कर्ज है। देश के ऊपर 89 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, जो आज तक 70 साल के इतिहास में कभी देश के ऊपर नहीं था। ये सारी चीजों को आज मध्य प्रदेश में 30 लाख पंजीकृत बेरोजगार हैं। अगर इनको सही समय पे हमारे जैसे जो आज युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, उन सारे युवाओं को अगर मध्य प्रदेश के अंदर उनके रोजगार के अवसर सुनिश्चित किए जाते, सही तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर अगर रोजगार उन्नयन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की दिशा में यदि सही तरीके से कार्य किया जाता, तो आज मध्य प्रदेश का युवा खुद इतना सक्षम होता कि वो अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए अपना स्वयं का घर बना पाता। इसीलिए अच्छा, गरीबी हटाओ आपका नारा, काम भाजपा करे, ठीक है। नेहा जी, गरीबी हटाओ कांग्रेस का नारा और काम भाजपा करे, रोजगार भाजपा पैदा करे। देखिए, इनका जो दर्द है वो बहुत स्वाभाविक है, और इनकी पीड़ा का कारण ये है कि जब 15 महीने की सरकार बनी तो 4,000 रुपए युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। एक भी युवा ये बता दें जिनको 4,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता 15 महीने की इनकी सरकार ने दिया हो। अच्छा, अब ये बात करते हैं कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, तो आप गरीबी हटाओ 70 से कर रहे थे इंदिरा गांधी जी के समय से, आज तक आपने सिर्फ गरीबों को हटाने का काम किया। और आप जानते हैं इनको पीड़ा क्यों है? इनको पीड़ा इसलिए है कि जब इनकी सरकारें थी तो फर्जी पात्र दिखाकर 4 करोड़ लोगों को ये फर्जी तरीके से पीछे से जो है अनाज अन्न का धांधली किया करते थे। आज जब टोटल ट्रांसपेरेंसी आ गई है, डीबीटी के माध्यम से सारी योजनाएं चल रही हैं, खातों में डायरेक्ट पैसा पहुंच रहा है, अन्न जो है घर घर लाभार्थियों तक पहुंचाया जा रहा है, तो इनकी पीड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि जो इनकी दुकानदारी थी वो समेट गई है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर आयाम पर काम कर रही है, कांग्रेस पार्टी को हजम करना मुश्किल है, क्योंकि इनके लिए अगर कुछ था तो परिवारवाद, अगर कुछ था तो करप्शन, अगर कुछ था तो अपने घर भरना। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो काम कर रही है वो अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति के लिए कर रही है। जब ये घर बनते हैं तो ये घर बनाने के लिए जो सीमेंट, गारू और जिस लोहे की आवश्यकता है उसको लोकल मार्केट से लिया जाता है, जिससे वहां पर भी एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, जो ईंटें बन रही हैं, हमारे प्रदेश की महिलाएं उसमें सहयोग कर रही हैं। इससे स्व सहायता समूह की महिलाएं जुड़ी हुई हैं, वहां पर रोजगार उत्पन्न हो रहा है। तो ये जो एक ट्रांसपेरेंसी के साथ, टाइम बॉन्ड के साथ में कार्य हो रहा है, पैंडेमिक 100 साल में आई हुई महामारी में जिस तरीके से निरंतर जो है आवास बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, उसी का परिणाम है कि 2 साल के पैंडेमिक में जो निरंतर काम चलता रहा, उसके बावजूद हम जो है आज 5.25 लाख आवास उपलब्ध करवा पाए अपने प्रदेश के भाई बहनों। लेकिन नेहा जी, अब देखिए, आप सुन रही थी किस तरीके से व्यान जी ने कहा कि भाजपा ने कांग्रेस की तमाम योजनाओं का नाम बदलकर उसी योजना को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, यानी कि आपने चोरी की है। देखिए, योजनाएं सरकार बनाती है पर उसको क्रियान्वयन करना भी बहुत आवश्यकता है। खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक ऐसी योजना कांग्रेस लेकर आई थी, कितने आवास बने? आज 75 साल के बाद जिस तेजी से आवास बन रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी ने बनाया था? एक बात अगर कांग्रेस के प्रवक्ता बता दें कि भोपाल ग्रामीण में या मध्य प्रदेश के ग्रामीण अंचल में कितने आवास बनाए, बताइए व्यान जी, हो तो बताएं। व्यान जी जवाब दीजिए।
व्यान जी बताएं कि कितने आवास बनाए थे इन्होंने। ठीक है, मैं ठीक आंकड़ा है। आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज 30 लाख से अधिक भाई बहनों को उनके आवास उपलब्ध कराए हैं ग्रामीण अंचलों में। कम से कम ये बता दें एक आंकड़ा। ठीक है व्यान जी बोलिए सर, जवाब दीजिए। विश्व बैंक ने इस बात को देंगे। माना था कि इस आंकड़ा बताइए। विश्व बैंक ने इस बात को माना है, पूरी दुनिया ने इस बात को माना है कि गरीबी उन्मूलन की सबसे बड़ी योजना इस विश्व के अंदर यदि कोई है तो उसका नाम है महात्मा आवास गांधी बनाए नरेगा। विवान जी, आंकड़ा बताइए। आपको जवाब देने अगर का मैं योजना जरूरी थी तो नहीं आंकड़ा समझता। नहीं तो देखिए बताइए। देखिए आपको व्यान जी जवाब देखिए देना मैं अभी जरूरी आपने कहा ना, समझता देखिए हूं, आप जनता को आरोप जवाब लगा देना रहे चाहता हूं, हैं, यहाँ पे आप आरोप लगा रहे हैं, मैंने सवालों आपको का वक्त दिया, आपने सत्ता में आप आपने हैं। आपने सवाल खड़े ये किए। सब आपने कहा कि जानती सरकार को अपनी बताइए, जिम्मेदारी अच्छे तरीके से निभानी चाहिए। आपको सुनिए ना, चैलेंज व्यान देता जी, व्यान जी सुनिए ना आपको सर। चैलेंज देता हूँ, आप बता सकती है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के अंदर विगत 5 सालों के अंदर, 6 सालों के कार्यकाल के अंदर कितने लोगों ने अपनी जॉब्स खोई है, कितने लोग बेरोजगार नहीं हैं, बता बताएंगे, सकती नहीं हैं? बताएंगे नहीं, कितने व्यान जी, आवास व्यान जी बनाए। देखिए, आप बता नहीं सकती बता हैं? पाएंगे। आप ठीक है बता सर, सकती ठीक है हैं? सर, जो आप सवाल पूछ रहे आपने हिम्मत नहीं हैं, जो आप बताने सवाल की। पूछ रहे हैं उसका जवाब नेहा जी दे देंगी, लेकिन जो सवाल उन्होंने किया आप आंकड़े बता दीजिए कि भैया प्रदेश में इतने आवास बने। आप एक बार आंसर तो दीजिए। मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या बता सकती हैं आप कितनी है? व्यान जी देखिए आप बात तो मध्य गोल प्रदेश गोल नहीं घुमा बता रहे हैं। पाएंगे। देखिए आप सवाल कर सचिन जी, रहे हैं, आपके देखिए, सवाल का जब जवाब नेहा जी काम देंगी, किया उनकी जाता जिम्मेदारी है है तो सर। मेरी बात उसका सुनिए, आपके वो पास जवाब रिपोर्ट देंगी, कार्ड होता है। वो जवाब देंगी, ये लेकिन देखिए हवा आप में भी गरीबी विपक्ष हटाओ में के हैं। नारा अगर देने सवाल वाले किया जा रहा है तो सिर्फ उसका जवाब गरीबों आप क्यों नहीं दे रहे कुछ लोग सर? इतने यानी कि बेगैरत आपके आंकड़े होते झूठे हैं, कि कांग्रेस की सरकारों में यानी कि आपके आंकड़े झूठे हैं, आपके पास जवाब नहीं है। आप मान लीजिए, आपके पास जवाब नहीं है। व्यान जी देखिए ऐसे नहीं सर, देखिए सर ऐसे नहीं सर, सिर्फ आरोप नहीं सर, आरोप नहीं सर, जवाब दीजिए। अगर नेहा जी ने सवाल किया कि प्रदेश में कितने आवास बने तो आपको जवाब देना चाहिए सर। आप सवाल करेंगे, आप सवाल करेंगे तो नेहा जी भी जवाब देंगी। भोपाल जिले में रहते हैं उसके ग्रामीण में बता दीजिए कितने आवास बनाए। भोपाल शहर के अंदर बता दीजिए भोपाल शहर में बता आपने दीजिए। कितने आवास बनाए कांग्रेस भोपाल पार्टी ने। शहर के अंदर, भोपाल ग्रामीण के अंदर रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या अच्छा आप बता चलिए, दीजिए। देश भर में आपने कितने आवास बनाए। भोपाल के आसपास को कितने इंडस्ट्रियल एरियाज आपने डेवलप किए, जिसमें कितने भोपाल के लोकल बच्चे को रोजगार दिया है, जरा इसका आंकड़ा आप बता दीजिए। ठीक है व्यान जी देखिए आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है, ठीक है ठीक है, आपके पास जवाब नहीं है, तो लेकिन मेरे व्यान जी देखिए जवाब ले दीजिए ना, देखिए देखिए। शायद यही वजह है जिसकी वजह से आप बैकअप पर आते हैं। मेरे सवालों का जवाब, आप विपक्ष से जवाब लेने के लिए बैठे हैं, सत्ता पक्ष से सवाल करने के लिए बैठे देखिए हैं? मैंने अभी आप देखिए आरोप मत लगाइए, मैंने आपसे अभी कहा कि आप पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़िए। आपने सवाल किया वो जवाब देंगी, वो उनकी जिम्मेदारी है। सुनिए नहीं सर, ये ऐसे नहीं सर, आपके पास जवाब नहीं तो आप बोलिए आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं तो आप बोलिए आपके पास जवाब नहीं है। आरोप मत लगाइए सर, आरोप मत लगाइए सर। मैंने जितना समय आपको दिया उतना ही समय नेहा जी को भी दिया। नेहा जी आप तो मेरे सवालों का जवाब ले लीजिए, सत्ता में वो बैठे हैं। देखिए, हम विपक्ष नेहा में जी, सवाल हम बहुत कर रहे हैं। स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये संकल्प है कि 2024 तक प्रत्येक जो गरीब है जिसके पास पक्का आवास नहीं है उसको पक्के आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। 4 लाख रुपए देने और की बात हुई जिस थी, तेजी कहाँ है के 4 लाख साथ रुपए? भारतीय जनता पार्टी कितने की लोगों को सरकार 4 लाख कार्य रुपए? कर रही है, आप ग्रामीण अंचलों 4 में लाख का कभी मुआवजा इन कितने परिवारों लोगों ने को नहीं मिला? कल्पना की थी कि स्वामित्व दवाइयों योजना पर के तहत 10% उनके GST पास बढ़ गई। उसका एक ऐसा चलिए ठीक है, मकान का स्पेस ठीक है, रजिस्टर्ड दवाइयों बहुत होगा। बहुत शुक्रिया नेहा जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया व्यान भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए और बड़ी बहस में हिस्सा लेने के लिए। तो आज की बड़ी बहस में सवाल यही था कि तमाम योजनाएं लगातार लाई जा रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कितना काम हो रहा है। विपक्ष लगातार तमाम बड़े आरोप लगा रहा है कि सिर्फ सपने दिखाए जा रहे हैं, हकीकत कुछ नहीं होगा। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि जनता की समस्याओं का समाधान होना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है। एक ब्रेक। सबरे साकार कर दे, अरे जौन बेघर देते सोने घर दे, जौन